मैं एक बार नेपाल के अंदर गया था। नेपाल के अंदर भी सारंगी को बड़े चाव से सुनते हैं। जब मैंने वहां अपना परिचय जिला हिसार के रूप में करवाया तो वहां एक बुजुर्ग से व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आप उस्ताद मामन खान को जानते हो? मैंने कहा बिल्कुल जानता हूं, मेरे इलाके से हैं। तो ऐसे महान मामन खान उस्ताद हमारे बीच बैठे। मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ इस महान शख्स का स्वागत करिएगा। दोस्तों, आज जो ये भाई सुनील के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह करवाया जा रहा है, इस तरह के कार्यक्रम यदि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव-गांव के अंदर होने लग जाएं, जिस देश के अंदर जहां पर प्रतिभाओं की कदर होगी वो देश अवश्य आगे बढ़ेगा। आप सभी को पता, भारत का तमिलनाडु एक राज्य है, चेन्नई एक शहर है। चेन्नई शहर के अंदर एक नगर पालिका थी। उस नगर पालिका ने क्या काम किया कि जो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के अंदर जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, 2 क्लास छोड़ दीजिए, तीसरी क्लास में जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उसको पढ़ाई से अतिरिक्त 1 घंटा अलग से लैब में काम करवाया जाता है। और उस 1 घंटे के अंदर वो सीखता क्या है, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर संगम वंश है, चोल वंश है, वहां पर कांस्य की बहुत प्राचीन प्रतिमाएं बनाने का काम उनको सिखाया जाता है उस 1 घंटे के दौरान। इसके अलावा कपड़े का काम उनको 1 घंटे के दौरान सिखाया जा सकता है। जरा सोच के देखिए कि वहां पढ़ने वाला तीसरी क्लास का बच्चा पढ़ाई से अतिरिक्त 1 घंटा लैब के अंदर पढ़ने का काम करता है। जब वो बच्चा चौथी क्लास में होता है तो 2 घंटे पढ़ाई के अतिरिक्त वो लैब में काम करता है। वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाता है, वो कांस्य की प्रतिमाएं बनाने का काम करता है, कपड़ा बनाने का काम करता है। 5वीं क्लास में जब वो पढ़ता है तो 3 घंटे लैब में काम करता है, यानी पढ़ाई के अतिरिक्त उसको काम करवाया जाता है। जब वो बच्चा 10वीं कक्षा करके पास करके बाहर निकलता है तो अकेले के दम पर लगभग 4 से 5 हजार बच्चों को रोजगार देने का काम कर सकता था। लगभग 100-150 साल पुरानी बात। अब इस चीज को नजर लगे, एक व्यक्ति हुआ करते थे जिसका नाम है माओ, चीन के राष्ट्रपति हुआ करते थे। वो हिंदुस्तान के अंदर आए और ये कला यहाँ से चुरा कर लेके गए, अपने देश के अंदर वो लागू कर दी। धीरे धीरे करके चाइनीज चीजें इस देश के अंदर आती रही और वो जो एक प्रयोग जो था, वो प्रयोग जो शुरू किया गया था, उस प्रयोग को एक तरह से नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया। यानी वो प्रयोग यदि हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव के अंदर होता, प्रत्येक नगर पालिका, प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर होता तो हिंदुस्तान का कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहता। और जहां पर टैलेंट की कदर करने का काम कर लिया जाता है, जो काम यहाँ खड़गपुनिया के अंदर सुनील भाई के द्वारा किया गया है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा। जिन बच्चों को आज, जिन महान लोगों को यहाँ पर आज सम्मानित किया जाएगा, उन लोगों को देख करके दूसरे लोग प्रेरणा लेंगे कि आज इसको सम्मानित किया गया, अगली बार जब कोई भी इस तरह का सामाजिक कार्यकर्ता जब ये काम करवाएगा तो अगली बार मेरा नंबर आएगा। यानी उस तरह की प्रेरणा लेने का काम इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए सुनील भाई बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। दूसरी चीज, यहाँ जो अधिकतर बच्चे बैठे हैं सामने, इनको सम्मानित किया जा रहा है। मैं एक चीज के ऊपर आऊंगा कि जो सरकारी विद्यालय जो है, आपके गांव का सरकारी विद्यालय है, मैं किसी प्राइवेट स्कूल की आलोचना नहीं करना चाहता। अब की बार जो हमारे विद्यालय का जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खड़गपुनिया का जो रिजल्ट आया, +2 कक्षा के अंदर 34 बच्चों में से हमने 21 बोर्ड मेरिट लाने का काम किया है। टोटल 34 बच्चे स्कूल के अंदर थे, 21 बच्चे बोर्ड मेरिट आए हैं सरकारी विद्यालय के अंदर पढ़ के। इसी तरह से 10वीं कक्षा के अंदर भी 8 से 9 मेरिट आने का काम किया है, लेकिन 10वीं में बढ़ जाती है। लेकिन समस्या ये है कि पीछे से मारती जिसने हिंदी लिखने को नहीं आती। देखो उसमें मास्टर क्या करेगा, हिंदी भी को लिखनी आती। मैं दूसरी आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, आपने एक महान वैज्ञानिक स्वामीनाथन का नाम सुना होगा, कृषि वैज्ञानिक सुना होगा। बार बार आप न्यूज के अंदर पढ़ते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए, ये किया जाए, पढ़ते हैं आप। स्वामीनाथन जब नाथन रिपोर्ट आई थी, कमीशन आया था जिसमें किसानों की आय को लेकर के चर्चा की गई थी। अब एक चीज देखिए, जितने भी, चाहे आप प्रोफेसर शिवन जो अब वर्तमान में जो हमारा इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब इसके चीफ एस सोमदत्ता, इससे पहले के शिवन हुआ करते थे। वो के शिवन 10वीं कक्षा तक गाँव के ही सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ के गए थे। और जब के शिवन शोध करने का काम करते थे, यानी जिस समय वो शोध किया करते थे, भारत की जो सैटेलाइट स्पेस के अंदर जो चीजें छोड़ने का काम के शिवन किया करते थे। अब जो वो शोधकर्ता खुद है और उसके साथ में एक बंदे को लगाया जाता है जो उसको पेन पकड़ाने का काम करता है, उसको कॉपी देने का काम करता है। के शिवन खुद तमिलनाडु के सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा तक सरकारी स्कूल में पढ़ के सर्वोच्च वैज्ञानिक पद के ऊपर पहुंचा। और जब मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया तो पता चला कि उसका
जो असिस्टेंट जो है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी करके आया है। यानी वो पीएचडी किया हुआ लड़का सरकारी स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र को काम क्या करता है, कागज पकड़ाता है, पेन देने का काम करता है, उसके शोध को नोट करने का काम करता है। तो मेरा आपसे आग्रह है, सरकारी स्कूलों की तरफ भी आप बिल्कुल रुचि रखिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से गुणवत्ता वहां पर दी जाती है। मैं कई सारे प्राइवेट टीचर के साथ ही बैठे हैं, हो सकता है मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा, क्योंकि जो सत्य है, वास्तविकता है, मैं उसको दिखाने का काम कर रहा हूं। अब इस कार्यक्रम के अंदर सुनील भाई ने प्रोग्राम करवाया। यहाँ पर जो भी प्रतिभावान बच्चे हैं, मैं एक ऐप से जुड़ा हूं, जिस ऐप का नाम लीसो है, LIS, बहुत सारे युवा बच्चे जानते हैं, हरियाणा CET की तैयारी करते हैं उससे। अब ये जो आयोजक जो हैं, मुझे जो नाम देंगे, खड़गपुनिया गांव के 50 विद्यार्थी, 50 बच्चे जो CET की तैयारी करना चाहते हैं। लगभग एक कोर्स की फीस लगभग 250 से 300 रुपये है। उन 50 बच्चों को मेरी तरफ से वो कोर्स बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, जो बच्चे CET की तैयारी करना चाहते हैं। अब वो सुनील जो है आयोजक है, इनको अपना नाम लिखवा दे, वो अपना फ़ोन नंबर मेरे को दे देंगे। आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर जो उनका कोर्स जो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस महान कार्यक्रम के लिए एक बार चाहूँगा सुनील भाई के लिए तालियों से इनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुझे यहाँ बुलाया, इतनी देर तक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, भारत माता की जय।